ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है अपराध और दंड में अनिवार्य संबंध। जी हाँ, अपराध और दंड में अनिवार्य संबंध होने से समाज में एक नैतिक व्यवस्था कायम रहती है, और यदि अपराध और दंड में अनिवार्य संबंध नहीं होंगे तो समाज के लोग बिगड़ जाएंगे, या कहे समाज के लोगों का ताना बाना बिगड़ जाएगा। देखिए, महर्षि मनु जी की मान्यता है कि अपराधी व्यक्ति को दंड का खौफ होना चाहिए, यानी उसे दंड से डर लगना चाहिए। और हर राज्य का कानून यही चाहता है कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को, या कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति हो, उसे जेल और दंडों का डर बना रहे। और यदि उस राज्य में यह हो रहा है तो कानून व्यवस्था सफल है। देखिए, एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई बीरबल, कुदरत ने एक ऐसी अजीब व्यवस्था बना रखी है कि इंसान कुछ भी खाता है, उसे थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है, फिर से कुछ खाता है, कुछ घंटों बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। और यही खेल हर प्राणी के साथ हो रहा है। भोजन का, जो हम खाना खाते हैं, उसका आनंद ही नहीं आ पाता है। तो अब बीरबल ने स्वभाववश इस बात का विरोध करते हुए कहा कि महाराज, कि बादशाह जी, जहाँपना, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। और विरोध करते हुए बीरबल ने कहा कि महाराज, कुछ प्राणी तो ऐसे भी होते हैं जो लगातार खाते ही रहते हैं और खाते ही रहते हैं। अब अकबर ने ये बात सुन करके कहा कि बीरबल, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भाई लगातार ही खाता रहता है, हमें भी तो बताओ। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, बकरी को तो आपने देखा ही होगा। हाँ, बकरी, वो लगातार खाती ही रहती है। अब इस पर सुनकर जहाँपना अकबर विचार में पड़ गया और विचार करके बोला, हाँ बीरबल, बकरी, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, बकरी लगातार खाती ही रहती है। अब जब बीरबल को ये लगा कि जहाँपना यानी बादशाह अकबर मेरी बात से, यानी मेरी नहीं, बीरबल की बात से सहमत हो गया है, तो बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं इस बात का भी विरोध करता हूँ कि बकरी लगातार खाती ही रहती है और खाती ही रहती है। ऐसा नहीं है, बकरी भी लगातार नहीं खाती रहती, अपितु बकरी का भी पेट भर जाता है, बकरी भी थक जाती है। तो अब ये सुन करके अकबर को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि पहले ये कह रहा था कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो लगातार खाते ही रहते हैं, तो इस उदाहरण के रूप में बकरी बताया। अब जब मैं इसकी बात से खुद ये सहमत हो गया हूँ कि हाँ, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो लगातार खाते ही रहते हैं, बकरी जैसे कि, तो अब तो अपनी ही बात का विरोध कर रहे हो, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, सच क्या है, तुम मुझे अपनी बात सिद्ध करके बताओ, अकबर ने कहा बीरबल से। अब बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ, विद प्रूफ सिद्ध कर सकता हूँ, बस मुझे समय दीजिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है, पर मुझे अपनी बात सिद्ध करके दिखाओ। अब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज। बीरबल ने बाजार जाकर एक बकरी खरीदी और अपने घर ला करके बांध ली। जी हाँ, बकरी। अब आप सभी ने बकरी तो देखी होगी, कहीं ना कहीं तो बकरी देखी होगी, गाँवों में, आसपास, आपके पड़ोस में देखी होगी, सभी ने देखी है बकरी। आप जानते ही होंगे कि बकरी लगातार खाती ही रहती है और इसी कारण बकरी को आए दिन अफारा आया रहता है। अफारा कहते हैं हम पेट में गैस बन जाने को। देखिए, वो इसलिए क्योंकि बकरी लगातार खाती ही रहती है। बकरी का पेट भरा हुआ हो और आप उसके सामने चारा डाल दो, देखना वो तुरंत खाने लगेगी। और यदि आप ऐसा ही किसी गाय के साथ करते हैं और उसका पेट भरा हुआ है, आपने चारा डाल दिया, तो वो दोबारा चारा नहीं खाती। और इसीलिए गायों को अफारा कम आता है, लेकिन जब उन्हें कोई गलत चारा डाल दिया जाए तब। लेकिन बकरी को तो आए दिन अफारा आया रहता है, यानी कि आए दिन पेट में गैस बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि वो लगातार खाती रहती है, पेट भरने के बाद भी खाती रहती है। तो अब बीरबल ने जो घर पर बकरी पाली थी, उस बकरी के साथ उन्होंने क्या किया, एक हफ्ते तक उन्होंने उसे चारा डाला, और जैसे ही बकरी चारे की तरफ अपना मुंह बढ़ाती, अपने कदम बढ़ाती और चारा खाने के लिए मुंह आगे लाती, वैसे ही बीरबल पीछे से एक जोरदार डंडा बकरी को मारते। डंडा पड़ते ही बकरी अपने कदम पीछे खींच लेती, यानी चारा नहीं खाती वो। और शाम को फिर से जब बकरी को भूख लगी तो बीरबल द्वारा फिर से बकरी को चारा डाला गया। बकरी ने फिर से चारा खाने के लिए अपना मुंह आगे लाया, तो बीरबल ने फिर से एक और डंडा मारा, जिससे कि बकरी फिर से अपने कदम पीछे ले गई और चारा नहीं खाया, चारे को मुंह नहीं लगाया। ये प्रक्रिया लगातार 3-4 दिन लगातार चली, और इस प्रक्रिया के दौरान बार बार चारे पर मुंह ले जाना, बार बार बीरबल का चारे पर मुंह ले जाते ही बकरी के उसको डंडा मारना, ये प्रक्रिया उस बकरी के मन में बैठ चुकी थी। उसकी मान्यता ये पक्की बन चुकी थी कि यदि मैं
चारे पर मुँह ले जाऊंगी तो मुझे पीछे से डंडा पड़ना तय है। तो अब बकरी इतने दिनों से भूखी थी, चारा नहीं खाया था, क्योंकि चारे की तरफ मुँह ले जाते ही उसे डंडा पड़ता था, तो इसलिए वह चारा नहीं खा रही थी और वह बहुत भूखी भी थी। तो उसके पेट की हड्डियां दिखने लगी थी, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बकरी बहुत भूखी है और चारा नहीं खाया इसने कई दिनों से। तो जब बकरी के पेट की हड्डियां दिखने लगी, तब जाकर के बीरबल ने बकरी को अकबर के सामने ले जाकर के पेश किया और कहा, महाराज जहांपना देखिए, ये है बकरी और ये बिल्कुल भूखी है, इसके पेट की हड्डियां तक दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। अकबर ने कहा, हाँ दिख तो रहा है, ये बिल्कुल भूखी है। बीरबल ने कहा, मैं महाराज ये कहना चाहता हूँ कि ये बकरी बिल्कुल भूखी है और ये चारा नहीं खाएगी फिर भी। अकबर ने कहा, ऐसे कैसे नहीं खाएगी, चलिए हम देखते हैं। अकबर ने चारा मंगवाया, बकरी को डलवाया, लेकिन बकरी ने मुंह नहीं लगाया, चारे को मुंह नहीं लगाया। क्यों? बीरबल भी डंडा लेकर के उसके समीप ही खड़े थे बकरी के, जहाँ चारा डाला गया था बकरी को। तो बकरी की मान्यता बन चुकी थी कि यदि मैं चारे पर मुंह ले जाऊंगी तो मुझे डंडा पड़ेगा, यह निश्चित है। इसीलिए बकरी ने चारा नहीं खाया। हाँ, उसके पेट की हड्डियां तक दिख रही थी और वह बहुत भूखी थी, लेकिन फिर भी वह चारे को मुंह नहीं लगा रही थी। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यही स्थिति जो उस बकरी के साथ चारा बार बार खाने पर डंडा पड़ने वाली स्थिति बकरी के साथ बनी, अगर यही स्थिति हमारे समाज में अपराधियों के साथ कर दी जाए तो हमारा समाज सुधर जाएगा। ये कनेक्शन बन जाना चाहिए हमारे समाज के साथ इस प्रकार का कि अपराधी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसे निश्चित और उसका तुरंत दंड मिलना चाहिए, जिससे कि सबसे बड़ी बात, अपराधी व्यक्तियों को दंड के प्रति डर होगा, जिससे वे अपराध करने से बचेंगे या फिर अपराध नहीं करेंगे। देखिए, महर्षि मनु की ये मान्यता है कि अपराध और दंड में अनिवार्य संबंध होना बहुत जरूरी है, जिससे समाज सुधर सकता है। और इसी प्रकार हमारे प्राचीन भारत में, यदि आप कभी इतिहास की पुस्तकें पढ़ो तो आप पाओगे कि हमारे प्राचीन भारत में कभी भी ऐसे कोई अपराध हमें देखने को नहीं मिलते। और कारण यही था कि प्राचीन काल के लोगों के संबंध में यह तथ्य स्पष्ट था कि अपराध करेंगे तो हमें दंड निश्चित ही मिलेगा। यानी अपराध और दंड में जो अनिवार्यता का संबंध है वो उनके मस्तिष्क में स्पष्ट था। और इसीलिए प्राचीन काल में आपने देखा ही होगा, अपराध न के बराबर हुए, बहुत ही कम होते थे। लेकिन आज हमारा ये देश, हमारा राष्ट्र, हमारे देश की न्याय प्रणाली का सिस्टम इतना जटिल और इतना राजनीतिक हो चुका है कि न्याय मिलने की बात तो दो, बहुत वर्ष लग जाते हैं न्याय मिलने में। और कभी कभार तो ऐसा होता है तारीख पर तारीख चलती रहती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता न्याय। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी।